देखो दोबारा डिस्कशन ऑफ होमवर्क 1, होम असाइनमेंट 1। नंबर 1 देखो, मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन ऑफ माइनस ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया माइनस ए वेक्टर का, माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए कैसे लगा, माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड -1 का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 इंटू ए। डायरेक्शन ऑफ माइनस ए वेक्टर नहीं मालूम, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्या कहते थे, ए कैप, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर बी कैप, डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर सी कैप, इस तरह। और डायरेक्शन का दूसरा नाम क्या था, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर का दूसरा नाम यूनिट वेक्टर अलोंग द ए वेक्टर, क्या थी वो, ए कैप। यानी ऐसी लैंग्वेज बोले ऐसी बोले एक ही चीज़ है। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ माइनस ए वेक्टर क्या हो गया, माइनस ए कैप। कैसे पता लगा, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या आता है, आई कैप, तो यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव क्या आएगा, माइनस आई कैप। ऐसे बोलते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि माइनस ए वेक्टर कब आएगा, जब ए वेक्टर में -1 मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के तो बराबर आएगा, और जो डायरेक्शन होगी वो ए वेक्टर की डायरेक्शन के, किसकी डायरेक्शन, माइनस ए वेक्टर की डायरेक्शन, इस पूरे की जो डायरेक्शन होगी वो ए वेक्टर की डायरेक्शन के। कौन सा ए वेक्टर, ये ए वेक्टर, सिर्फ ए पढ़ेंगे इस वाले को, ए वेक्टर की डायरेक्शन के क्या होगी, यहाँ उंगली लगाएंगे, ऑपोजिट होगी। बात समझ में आ रही है, मेरी बात नहीं आ रही, इस तरीके से करेंगे। कैसे आया ये, एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना, कौन से स्केलर से किया, यहाँ पर ए वेक्टर को कौन से स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे जब माइनस ए आएगा, -1 से, यानी नेगेटिव स्केलर से। तो ये वो वाला केस है, नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करना। बात समझ में आ गई, इस तरह इससे भी। अब दूसरा क्वेश्चन देखो आप लोग, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्या कहेंगे हम, ए कैप, और वो क्या होगा, पूरा ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। एक के केस के लिए तो एरो हटा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, यानी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है कोई वेक्टर, तो सेम वे क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ दिस। अब इसका डायरेक्शन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की डायरेक्शन को ए कैप माइनस बी कैप नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख के छोड़ेंगे लैंग्वेज में, इज इक्वल टू दिस कंप्लीट वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन निकाल रहे हैं, इस पूरे का कंप्लीट वेक्टर ऐसे लिखो, अपॉन इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड ऑफ दिस, समझ में। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन देखो, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द दिस। तो यूनिट वेक्टर निकलवा रहा है, इसके अलोंग का मतलब इसकी डायरेक्शन निकलवा रहा है, जैसे ए वेक्टर की डायरेक्शन निकलवाता, ए कैप क्या होती है, पूरा वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर, या सिंपली ए लिख देते हैं यहाँ डिनोमिनेटर में। तो सेम वे यूनिट वेक्टर अलोंग 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या आएगा, दिस कंप्लीट वेक्टर 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और ये एरो ए वेक्टर पे लगाना, 2 पे नहीं लगाना, स्केलर के ऊपर एरो नहीं लगाना कि यहाँ से यहाँ तक लगा दिया ना, ए के ऊपर ही रखना। 2 स्केलर है, वो वेक्टर नहीं होता जो उसके सिर पे भी चिपका दो, सिर माने ऐसे कहते हैं ऊपर के हिस्से को, सिर डिवाइडेड बाई 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, मॉड माने मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ गई, इतनी सी, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। ए वेक्टर दे रखा, माइनस एफ वेक्टर का एरो शो करना है, तो पहले रिलेशन देखो दोनों के मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, -1 का इंटू एफ का, यानी एफ। वैसे भी समझ लो आप, एफ को कितने से मल्टीप्लाई करोगे जो माइनस एफ वेक्टर आया, एफ वेक्टर को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि माइनस एफ वेक्टर आया, -1 से। इसका मतलब इस पूरे का मैग्नीट्यूड एफ वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, इस पूरे का। देखो मैं कहाँ हाथ लगा रहा हूँ, और इस पूरे की डायरेक्शन जो होगी एफ वेक्टर की डायरेक्शन के कहाँ लगा रहा हूँ उंगलियाँ, देखो, और पेन ऑपोजिट होगी, इस पूरे वेक्टर की डायरेक्शन एफ वेक्टर की डायरेक्शन के यहाँ लगाना, ऑपोजिट होगी। बात तो समझ में आई। तो मीन्स माइनस एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, एफ, डायरेक्शन क्या आ गई, माइनस एफ वेक्टर ऑपोजिट टू दैट ऑफ, दैट माने डायरेक्शन, कोई चीज़ रिपीट होती है तो दैट लगा देते हैं एफ। इसी तरह नेगेटिव वाला, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, ए वेक्टर और -2a वेक्टर, -2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के 2 टाइम्स होगा, और -2a वेक्टर की डायरेक्शन ए वेक्टर की डायरेक्शन के यहाँ लगाना पेन, यानी -2a वेक्टर की डायरेक्शन ए वेक्टर की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी। बोलने का तरीका समझ में आया। इसी तरह मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट। एरो कैसे बनेगा, मैग्नीट्यूड सेम है तो मैग्नीट्यूड को कौन बताता है एरो में, लेंथ, एरो की लेंथ, यानी इसके एरो की लेंथ जो आने वाला है इसका एरो, और इसके एरो की लेंथ सेम होगी, और डायरेक्शन क्या होंगी, ऑपोजिट। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब एंटी पैरेलल, और सेम का मतलब पैरेलल। तो एंटी पैरेलल हो या पैरेलल, लाइन तो हमें पैरेलल ही बनानी पड़ेगी, इस तरह से पैरेलल बनाइए, इस तरह, ठीक, इस तरह। अब इतनी लंबाई रखनी है, लेंथ, क्यों लेंथ क्यों रखनी है इतनी, जितनी इसका लेंथ है, लेंथ मैग्नीट्यूड को बताती है, तो उतना ही मैग्नीट्यूड इसका है, ऐसे देखना है करके। कम पड़ रहा है तो थोड़ा और बना दिया, बात समझ में आ रही है। देखो वहाँ से देख लो, कम पड़ रहा हो तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब यहाँ बनाना है, और इसको क्या लिखना है, -f वेक्टर। मेरी बात समझ में आ रही है, डायरेक्शन अपोजिट बना दी इस तरह। मेरी बात समझ में आई, लेंथ उतनी रखनी है, देखो नाप तोल के, और वही पैरेलल लगानी है लाइन। अब जब एरो बन के आया, वो बन के आया एंटी पैरेलल। लाइन में कोई पैरेलल एंटी पैरेलल नहीं होता, पैरेलल ही होता है। बात समझ में आई। इधर देखो पांचवा, ए वेक्टर और -3a वेक्टर में रिलेशन। तो देखो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, -3a वेक्टर का 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर,
क्यों? ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का 3 टाइम्स होगा, -3 टाइम्स नहीं होता। और इस पूरे की जो डायरेक्शन होगी वो ए वेक्टर की डायरेक्शन की क्या होगी? ऑपोजिट होगी। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? डायरेक्शन -3 ए वेक्टर की होगी ऑपोजिट किसके? ए वेक्टर की डायरेक्शन के। इधर आ जाओ, इस पूरे का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का 5 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्योंकि पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों की डायरेक्शंस क्या होंगी? सेम। यहाँ नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों की डायरेक्शंस क्या होंगी? ऑपोजिट। तो देखो डायरेक्शन 5 बी वेक्टर की क्या होगी? सेम होगी। सेम माने पैरेलल डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है?